हनी बैजर फिर से अपनी शरारत में लगा था। मिट्टी खोदते खोदते वह सीधे नंगे चूहे के घर तक जा पहुंचा, लेकिन वहां उसका स्वागत स्वादिष्ट भोजन से नहीं बल्कि एक बेहद जहरीले कोबरा से हुआ, जिसे वह खाना समझकर तलाश रहा था। वही मुसीबत बन गया और उल्टा उसे ही डस लिया। धरती के नीचे अंधेरी सुरंगों में प्रकृति के सबसे अनोखे सामाजिक स्तनधारियों में से एक रहता है नंगा चूहा। इनके शरीर पर लगभग बाल नहीं होते और इनके लंबे दांत बाहर निकले रहते हैं। ये जमीन के अंदर मौजूद पौधों की जड़ों और कंधों पर निर्भर रहते हैं। नंगे चूहों का समाज भी बेहद अनोखा होता है। पूरे समूह पर एक मादा रानी का नियंत्रण होता है, जबकि बाकी नर सुरंगें खोदने, भोजन तलाशने और घर की सुरक्षा करने में लगे रहते हैं। दिखने में कमजोर होने के बावजूद इनमें हैरान कर देने वाली क्षमताएं होती हैं। वे बेहद कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में जीवित रह सकते हैं और कुछ तरह के दर्द को बहुत कम महसूस करते हैं। उनमें कैंसर के प्रति भी असाधारण प्रतिरोध पाया जाता है। दुश्मनों से बचने के लिए नंगे चूहे जमीन के नीचे भूल भुलैया जैसी सुरंगों का जाल बना लेते हैं। यही सुरंगें भोजन और खतरे के समय भागने का रास्ता भी हैं। यहाँ तक कि माहिर शिकारी कोबरा भी इन सुरंगों में घुसकर आसानी से भटक सकता है। उसके लिए शिकार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस भूमिगत भूल भुलैया में घुसने वाला शिकारी सिर्फ कोबरा नहीं था। जंगल का मशहूर योद्धा हनी बैजर भी गंध का पीछा करते हुए नंगे चूहों के बिल तक पहुंच चुका था। वह लंबे समय तक संकरी सुरंगों में रहने के लिए बना नहीं है, लेकिन उसके मजबूत पंजे मिट्टी खोदने में बेहद शक्तिशाली होते हैं। जैसे ही जमीन के ऊपर से मिट्टी खिसकने की आवाज आने लगी, बिल के अंदर मौजूद नंगे चूहों को खतरे का एहसास हो गया। वे घबराकर इधर उधर भागने लगे और खाना छोड़कर जान बचाने लगे। हनी बैजर ने ताकतवर पंजों से जल्द ही रास्ता बनाया और जमीन के अंदर घुस गया, लेकिन किस्मत ने वहां एक और मोड़ तैयार कर रखा था। सुरंग के एक मोड़ पर उसका सामना उसी कोबरा से हो गया जो नंगे चूहों का शिकार करने अंदर आया था। दोनों बेहद आक्रामक शिकारी थे। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। काफी संघर्ष के बाद हनी बैजर ने कोबरा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस लड़ाई में कोबरा ने उसके अगले पंजे पर जोरदार वार करते हुए उसे डस लिया। अगर यही जहर किसी दूसरे जानवर के शरीर में जाता तो उसकी जान पर गंभीर खतरा हो सकता था, लेकिन हनी बैजर में सांप के जहर के प्रति मजबूत प्रतिरोध पाया जाता है। जहर के असर से उसे सिर्फ हल्का चक्कर आया। थोड़ी देर आराम के बाद उसका शरीर धीरे धीरे जहर के असर को कम करने लगा। संघर्ष खत्म होने तक नंगे चूहे अलग अलग सुरंगों में छिप चुके थे। आखिरकार हनी बैजर को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। वह बिल से बाहर निकल आया और शिकार का इरादा छोड़ दिया। अब उसे शांत जगह पर आराम करना था ताकि शरीर में बचा जहर खत्म हो सके। जमीन के नीचे की दुनिया खतरों से भरी होती है। हर अचानक हुई मुलाकात अपने साथ नया जोखिम लेकर आती है। हनी बैजर को शिकार नहीं मिला, कोबरा भी खाली हाथ रह गया और नंगे चूहे अपनी जटिल सुरंगों की वजह से बच निकले।